नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और ये ईश्वर का बहुत बड़ा एक तोहफा है कि अभी हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई है और पुनः जुलाई में सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये भगवान का वरदान ही है जो अभ्यर्थी किसी कारण से सीटेट की परीक्षा में, जो कि जनवरी में हुई थी, असफल रहे। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और देखिए, आपकी तैयारी है भी और तुरंत फिर से आपका नोटिफिकेशन मिल गया है। 1 ही 2 महीने बाद सूचना आपको मिल गई कि जुलाई में पेपर होगा। तो आप ऐसे में फिर से आपको देखिए, आपकी तैयारी है ही है, उस तैयारी को और अच्छा आप कर पाएंगे और अच्छा रूप दे पाएंगे जब इतनी शीघ्र परीक्षाएं हो जाती हैं। ठीक है, जब लोहा गर्म हो तो वहाँ पर जब आप पिटाई करोगे ना, तो लोहा जल्दी से दबता है। तो आप अभी इस समय आपकी तैयारी हुई थी, उसी में फिर से ये आ गया नोटिफिकेशन, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं और अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि 2024 में ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कराए। और यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14, घोष वर्ण है। घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है? क्या रा है, शा है, खा है अथवा टा है? तो घोष वर्ण आपका जो है तो वो है रा है। ऑप्शन नंबर का आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा का। अघोष वर्ण है का। ठीक है, चलिए एक अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि अल्प प्राण में वर्ण प्राप्त नहीं होता, यानी कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण नहीं है? तो आपका जो माँ है ये अल्प प्राण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 महाप्राण का वर्ण है, यानी महाप्राण कौन सा वर्ण है जो महाप्राण का वर्ण है? ठा है, गा है, वा है, ड़ा है? तो आपका कौन सा वर्ण है जो महाप्राण का है? तो ऑप्शन नंबर का ठा जो है महाप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा महाप्राण होते हैं और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि श्वास वर्ण है, का है, ना है, झा है अथवा रा है? प्रश्न संख्या 18, तो इसका भी ऑप्शन नंबर का सही होगा। श्वास वर्ण क्या है? का है श्वास वर्ण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19। महर्षि सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार आया है? तो हा 2 बार आया है। ठीक है, हाँ कितनी बार है? एक बार है विराट में और एक बार हल वाले में। सूत्र में 2 बार हा आया है। और ये क्यों आया है? ये सूत्र बनाने के लिए आया है। ये ऑप्शन नंबर खा इसमें सही होता है। देखिए यहाँ पर हमेशा का सही हो रहा था, अब की खा सही हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। तस्मात् ध्वनि शब्द, यह उक्ति है विश्वनाथ की, महाभाष्य की, काव्य प्रकाशकार की या रागेश भट्ट? काव्य प्रकाशकार कौन है? आचार्य मम्मट है। तो यहाँ इसकी जगह मम्मट भी ऑप्शन हो सकता है। तो बताइए तस्मात् ध्वनि, ऐसे ही प्रश्नों को घुमा देते हैं। आप देखिए काव्य प्रकाशकार लीजिए। तस्मात् ध्वनि शब्द है, यह उक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 20, तो यह उक्ति है महाभाष्य की। कहाँ की है? महाभाष्य की यह उक्ति है तस्मात् ध्वनि शब्द। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार भाषा का आधार क्या है? व्याकरण है, वाक्य है, शब्द है अथवा वर्ण है? भाषा का आधार क्या है? किसी भी भाषा का आधार क्या है बताइए? तो किसी भी भाषा का आधार जो होता है ना, वो आपका जो होता है वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य से जब आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तो पता चलेगा कि आप कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार प्रत्याहार की संख्या कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार यहाँ पूछा गया, लेकिन आप सभी सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ इसके अनुसार तो 43 होगा। ठीक है, लेकिन ये संस्कृत व्याकरण, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है तो 42 है। ये सीटेट या यूपी टेट, एस टेट, इस तरीके के जो भी पेपर देंगे उसमें 42 सही होगा। सिर्फ अगर आप टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो उसमें 43 सही होगा। और अभी हम लोग सीटेट की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा। ये काट दें, बस इतना पूछा जाएगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 42 प्रत्याहार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है। मिश्र विकृत दीर्घ है। मिश्र विकृत दीर्घ है, दीर्घ वर्ण होते हैं है ना, जिनके उच्चारण में 2
मात्रा का समय लगता है। लेकिन मिश्र विकृति कौन से हैं? जो मिश्र हैं, दो वर्णों से मिलकर बने हैं, दो वर्णों से मिलाकर के बने हुए हैं, तो ऐसे वर्ण कौन से हैं? प्रश्न संख्या 23। और प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपका सही होगा ए। ए वर्ण जो है वो मिश्र विकृत वर्ण है। ये यूनिक प्रश्न था। और चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को बहुत लंबा इसलिए नहीं रख रहे हैं कि अभी देखिए त्योहारों का टाइम चल रहा है, आप भी व्यस्त होंगे और जल्दी जल्दी देखिए इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट आप थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिस सेट आप 10 मिनट 15 मिनट बहुत ज़्यादा लंबा यदि हम करते गए तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आप सभी मतलब आधे पे ही छोड़ दोगे और छोटे छोटे रहेगा तो आप पूरा देखने का प्रयास करोगे डेली। और देखिए किसी भी चीज़ में, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कार्य में नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। आप नियमित हैं तो आप सक्सेस मान के चलिए अपने आप को। भले ही आप आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो नियमित कर रहे हैं, तो ये सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र ये भी है, नियमितता भी है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से अनुरोध है कि यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि हम सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं और हर संस्कृत का अभ्यर्थी परोपकार कार्य होता है, ऐसा मेरा अनुमान है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।